हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका जो रिवीजन हमारी सीरीज चल रही है क्लास 12th बोर्ड मैथ्स के लिए, उस रिवीजन सीरीज का जो सेकंड लेक्चर आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन कवर किए थे, ठीक है ना। तो आज देखने जा रहे हैं इससे आगे के क्वेश्चन। अभी 6 मार्कर क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, 2-4 मार्कर के क्वेश्चन या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब कि लेस देन 6 के जितने भी आते हैं। क्योंकि यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन में ही हम कभी कभी अवेयर नहीं हो पाते, क्योंकि 6 मार्कर में तो हम हमेशा ही कॉन्शियस होकर रहते हैं, हमेशा उनके लिए काफ़ी प्रिपेयर करते हैं। इनको कभी कभी ये मोस्ट अंडररेटेड टाइप क्वेश्चन है, कभी कभी हम इन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इज द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट n गिवन बाय दिस। एक बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है कि a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। इस तरह से डिफाइन। अब पूछा गया है कि इज दिस बाइनरी ऑपरेशन फॉलोज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। तो ऐसा पूछा गया। हम जानते हैं कम्यूटेटिव लॉज कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि 3 लिख दिया प्लस किसी ने 2 लिख दिया, और किसी ने 2 लिख दिया प्लस 3 लिख दिया, यानी कि ऑपरेशंस की जो इधर साइड के फिगर्स थे उनको इंटरचेंज कर दिया। तो हमने देखा कि उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। लेकिन यहाँ पर देखें 3 - 2 और 2 - 3 ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये +1 है वो -1 है। इसका मतलब एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन नहीं करता है, ठीक है। एक छोटी सी बात। लेकिन ये तो थे कुछ 4 ऑपरेशन जो जानते हैं, लेकिन आज ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि फर्स्ट और सेकंड को सम करके बाई 2 कर देना है। तो ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है। तो हमें एक तो इसकी कम्यूटेटिवनेस को पता करना है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है, और दूसरा हमें बताना है कि इज दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव और नॉट, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ए ऑपरेशन बी का आंसर कितना लिखा हुआ है। हमें पता चला a प्लस बी बाई 2, यानी कि जो पहला वाला है उस पर दूसरा वाले को ऐड करके अपॉन 2 कर देते हैं। तो अगर मैं पूछता हूं कि बी ऑपरेशन ए को कैसे लिखेंगे, तो इसका लॉजिक बोलता है कि पहले वाले में सेकंड वाले को ऐड करो और अपॉन 2 कर दो। तो मैं पहले वाले में सेकंड वाले को ऐड करूंगा, अपॉन 2 कर दूंगा, और हम जानते हैं कि ये दोनों के दोनों इक्वल है, क्योंकि a प्लस बी प्लस ए, क्योंकि कम्यूटेटिव है, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, इसलिए दिस बाइनरी ऑपरेशन फॉलोज कम्यूटेटिव रूल, ठीक है ना। अभी बात करते हैं एसोसिएटिव के लिए। ये क्वेश्चन खैर उस हिसाब से 2 मार्कर के लायक क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। एसोसिएटिव में कुछ ऐसा किया जाता है, जैसे 1 + 2 + 3 को मुझे ऐड करना है, तो मैं 1 + 2 को पहले ऐड कर दूं, या फिर 1 + 2 + 3 में मैं 2 + 3 को ऐड करूं एक साथ। दोनों सिचुएशंस में आपको पता है आंसर सेम होगा, यानी एडिशन एसोसिएटिव को फॉलो करता है। इस बात ऐसे कहना चाह रहा था मैं, इस तरह के एसोसिएटिव्स होते हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपका बाइनरी ऑपरेशन से। यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी में आप ऐसा कर लीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, और फिर हम ऐसा करेंगे, एक बार इनको सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये दोनों आंसर सेम आए तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो कर रहा है, लॉ को फॉलो कर रहा है। अब इसे कर देखते हैं। ए ऑपरेशन हमें ऑपरेशन सिखाता है कि पहले को और दूसरे को ऐड कर दो, अपॉन 2 कर दो। यही तो सिखाता है ऑपरेशन का लॉजिक इस कंडीशन में पर्टिकुलर, ठीक है। तो पहले और सेकंड को मैंने ऐड कर दिया, अपॉन 2 कर दिया। फिर दोबारा से ये एक क्वांटिटी है, ये कंप्लीट एक क्वांटिटी है, यानी ए ऑपरेशन बी टाइप आप समझ सकते हैं इसे। तो ये सिखाता है कि पहले मैं दूसरे को ऐड करके अपॉन 2 करूँ, यानी पहला मेरा इस बार ये है ना, और सेकंड ये है मेरा इस बार, तो मैं फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और होल अपॉन 2 कर देना। लॉजिक है इसका लॉजिक ये कहता है। तो अब मैं इसे अगर थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो 2a हो जाएगा प्लस b प्लस c, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे एग्जाम में आया हुआ था, अपॉन 4 हो जाएगा, ऐसा ही कुछ आया था मेरे एग्जाम में। हाँ, 2a प्लस b प्लस c बाई 2 और हो, ठीक है, वो वैसा हो गया। इसने अपना आंसर ये दिया। अब देखते हैं क्या ये भी अपना आंसर वही देगा। अगर देगा तो ये एसोसिएटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो ए ऑपरेशन भी हमें लॉजिक बताता है कि इस तरह से ओपन होना चाहिए कि पहला और दूसरा ऐड होकर अपॉन में 2 आ जाना चाहिए। अब बना ऑपरेशन सी। अब आप देख सकते हैं कि ये एज अ फर्स्ट और ये एज अ सेकंड की तरह बिहेव कर सकता है ना। तो फर्स्ट सेकंड का ऑपरेशन हमें सिखाता है कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, यानी फर्स्ट सेकंड को ऐड करा, होल अपॉन 2 कर दिया, isn't it? अब ये स्टूडेंट a प्लस बी और यहाँ से ये 2c हो जाएगा, और होल अपॉन 2 2 4 हो जाएगा। और ये कहीं से भी इक्वल नहीं दिख रहे, क्योंकि उसमें 2c है, उसमें 2a है, तो डज नॉट इक्वल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि ये कम्यूटेटिव रूल को तो फॉलो करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो हम समझ गए कि इस क्वेश्चन में का आंसर क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा और इसको नहीं करेगा, ठीक है ना। अरे आपने कर ही लिया होगा नोट वैसे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और इन्हें बड़े ध्यान से करना है, ऐसे ही मत करना ही नहीं कहीं, ठीक है ना। जब आप देख ही रहे हो तो पूरा पूरा फायदा लेना, क्योंकि आपको दिखेगा यही पेपर में आ गया आपके एग्जाम में, फिर कहीं रिग्रेशन ना फील हो हमें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप कोशिश करें इसे करने की। नॉर्मल क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन से, ठीक है ना। लिखा हुआ है 1 + x² dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e⁻⁻tan−1x। बोला गया फाइंड दिस डिफरेंशियल, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व? हमें पता है कि 3 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास अभी इस क्लास 12th में दिए गए हैं। उनमें तो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड वाली है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड फर्स्ट वाली है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड वाली है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी सिमिलर लग रहा है। पूरी हमारे एकदम स्कैनिंग होनी चाहिए। हमने तो इससे कहीं ज्यादा अच्छे क्वेश्चन करे हैं, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो सीधे सीधे पता चल जा रहा है। कैसे पता चल रहा है आपको समझ में तो आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, आना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं हो पा रहा तो उसका मतलब हमारी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कमी है उसमें, ठीक है ना। तो अभी भी टाइम में सुधार सकते हैं। इससे डिवाइड कर दूंगा सबको, 1 + ऐसे बहुत क्वेश्चन करे हमने, इज इक्वल टू e⁻tan−1x। और ये क्वेश्चन भी करा ही होगा हमने, मुझे लगता है NCERT का ही है शायद ये, ठीक है, ठीक है। और अगर किसी को पता है कि NCERT का ही है कहीं पर है, और अगर आपको पता चलता है कि कौन सा मार्क है, तो बता दीजिएगा कि किस नंबर पे क्वेश्चन है, ताकि किसी स्टूडेंट को अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो वहाँ जाके वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर समझ ले, क्योंकि मैं हो सकता है थोड़ा सा रैपिड मैनर में कराऊँ, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। देखा जाए तो मैंने दोनों तरफ 1 + x² से डिवाइड करा है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए कैंसिल हो गया, इसलिए कुछ नहीं बचा। अब तो समझ में आ रहा है कि ये फॉर्म dy/dx प्लस p(y) इज इक्वल टू क्यू टाइप की बन चुकी है, जहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि p जो आपका है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड q इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x। दोनों के दोनों x के फंक्शन है p q। हमें पता है ऐसी सिचुएशन में इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है, विच इज इक्वल टू e⁻p dx इंटीग्रेशन के अंदर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, हाँ चलो सही है, ठीक है। अभी करते हैं इसे, e की पावर p कहाँ गया? p है 1 + 1/x² और dx। हम सब जानते हैं बातों को ध्यान से, कब dx लेना है, कब dy लेना है, हमने तरीके से पढ़ी है बातें, ठीक है ना। अभी मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो समझाने वाली बातें तो हुई थी ना। e की पावर ये, तो dx/1 + x² इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 + x²। आप चाहो तो इसे 1/a tan−1x/a कर भी कर सकते हो, और a की वैल्यू जब 1 रखोगे तो आंसर tan−1x/a आएगा, यानी कि आंसर आएगा tan−1x/a। और x/a का मतलब क्या? 1 सिर्फ, क्योंकि a का प्लेस 1 ने दिया यहाँ पर, a² है कि नहीं है, dx/a² + x² का फॉर्मूला भी है। यानी कि इस बार इंटीग्रेशन फैक्टर दिया है, और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q dx। करते हैं आराम से काम। y इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास है e⁻tan−1x। आए हुए क्वेश्चनों में से है ये क्वेश्चन, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली, ठीक है ना। ये सभी से सबमिट किए गए हैं, कंसल्ट किए मैंने, ठीक है ना। IF e⁻tan−1x है, ठीक है। और q की वैल्यू कहाँ गई? ये q है कंपैरिजन से ना। तो q आपका मिला e⁻tan−1x होल अपॉन 1 + x²। आपको दिखना चाहिए, वरना थोड़ा अपने नोटबुक में नोट कर लो। मैंने लिखा हुआ है e⁻tan−1x, मल्टीप्लाई का सही नहीं, क्योंकि q की वैल्यू लिखनी है, e⁻tan−1x ओवर 1 + x²। ये मैंने q की वैल्यू लिखी, और dx है। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे? ये वाली वैल्यू ना q की है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ये वाली वैल्यू IF की इंटीग्रेशन फैक्टर की। बस अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ये साफ साफ आया y e⁻tan−1x इज इक्वल टू, ठीक है। क्या कर सकते हो यहाँ पे? क्योंकि ना सबसे अच्छा आइडिया बताऊँ कहाँ से आ रहा, कि हमें पता है कि tan−1x का कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन वो होता है, तो बहुत अच्छा सिचुएशन आ रही है हाथ में। सबसे बेस्ट मुझे होता हुआ क्या दिख रहा है? मुझे एक चीज होती हुई दिख रही है कि e⁻tan−1x को थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो, कुछ मान लो, लेट्स से t, तो e⁻x का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन वही होता है ना, e⁻x ही होता है, लेकिन tan−1x है, हाँ तो उसे चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। tan−1x का डिफरेंशिएशन 1 + 1 ये हो जाएगा, और यहाँ dx dt। सब जानते हैं इसको, सब जानते हैं आराम से इसे।
किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो देख लेना पीछे जाकर, कहीं मैंने करा, लेकिन होनी नहीं चाहिए। अब एग्जाम के बहुत नज़दीक है हम, ठीक है ना, हमने सीखी है स्टूडेंट से सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। तो अभी देखने से पता चला कि ये अगर टी में से बोल दूँ, इसको मैं टी बोल दूँ इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि e की पावर tan इनवर्स x को मैंने t बोला, तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होल थिंग तो dt हो गई ना। यहाँ से देख लीजिए आराम से, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। एक e की पावर tan इनवर्स x बचा था, उसे t कह दिया, बाकी सब dt हो गया। आराम से देख लेना, और कुछ बचा नहीं। अब तो आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या 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 करें सॉल्व, बताइए। यस, t dt का आंसर t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, चलो ठीक है लिख दिया। टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट भी लिख लूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन टी को फिर वापस लिख देता हूँ ना। ये e की पावर tan इनवर्स x है, उसका स्क्वायर यानी ये बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, मतलब समझ गए आप क्या हो रहा था, ठीक है। आप चलो मैं फाइनली यहाँ पर नीचे पर लिख लेता हूँ आंसर का, क्योंकि एक बारी में आप ले लेना ना, इसका जो लेना होगा। y e की पावर tan इनवर्स x यहाँ से लिख रहा हूँ इज इक्वल टू ये e की पावर 2 tan इनवर्स x होल ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। आप इसे वो कर लेना, कुछ नोट कर लेना, समझ में आ गई बात। मैं इसे रब कर रहा हूँ, रब कर दूं इसे मैं, ठीक है। देखिए इस तरह से करना है, ठीक है ना। सब क्वेश्चन को बड़े आराम से करना, शिद्दत के साथ। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में रहना, क्वेश्चन हमने किया हुआ है आसान है करके उसे जल्दीबाजी में करना और गलत कर देना, ऐसा मत करना स्टूडेंट, ठीक है ना। इसीलिए पहले कोशिश ये करें कि सिर्फ देखते हुए ना चले, आपको फिर गहराई पता नहीं चल पाएगी क्वेश्चन की, क्योंकि जब एग्जाम में आया क्वेश्चन है तो कुछ अच्छे तरीके से कुछ सोच समझ कर डालते हैं टीचर, ठीक है ना। तो आपको पहले से खुद ट्राई करना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट समझ में आए आपको, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, लिखिएगा आप, थर्ड है, जो भी चल रहा है सीरीज नंबर 3 ही चल रहा है। लिखा हुआ है tan इनवर्स, ऑल्दो मैंने आपको कराई नहीं है एक्सरसाइज, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की, लेकिन आपने फिर भी पढ़ी है। ये एज एक बड़ी सिंपल एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था कि मैंने सोचा था कि पहले सारे बड़े बड़े लेसन ले लेता हूँ, इसलिए कैलकुलस के आगे का सारा हमने किया है। 5th लेसन से पूरा 13 तक किया है हमने, ये छोड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखिए आ सकता है दोबारा, मुझे इसके चांस लगते हैं आने के, दोबारा पूछा जा सकता है आपसे, जरूर एक बार आया हुआ है और आपसे इस बार पूछा जा सकता है, सही है, ठीक है। आराम से tan इनवर्स √3 को हम ऐसा बोल सकते हैं ना, tan ऑफ, सिंपल इसके क्वेश्चन में आइए। अगर आप नहीं भी जानते इसकी बाकी बातें तो सीधे सीधे करते रहते, डोमेन रेंज के बारे में ज़्यादा नहीं भी जानते तो सीधे करो इसे नॉर्मली, जैसे 10th क्लास में करते थे। √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, और लिखते समय गलती मत करना, tan π/6 मत लिख देना, गलती कर देते हैं स्टूडेंट, π/3, स्टूडेंट क्या मैं भी कर देता हूँ कभी कभी, ठीक है ना। हाँ, ये cot इनवर्स, देखो आराम से देखना, cot इनवर्स -x कभी भी होना, कॉट या कॉस या फिर कॉसेक टाइप के, तो उनके साथ ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। जैसे आप पढ़ते थे ना बचपन में फॉर्मूले की साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वैसे टाइप में यहाँ माइनस नहीं आता, यहाँ पाई माइनस समथिंग आता है, रीजन है इसके। लेकिन अभी इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही इसमें। इसका मतलब इस चीज़ को अगर ओपन करना है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब वो पॉजिटिव हो गया उसके अंदर की क्वांटिटी √3, ठीक है। मैं थोड़ा फिलहाल अभी से ऐसे ही लिख लेता हूँ, कैंसिल नहीं कर रहा, अभी करता हूँ एक साथ, ठीक है। आराम से देखना जरा, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स है ना लिखा हुआ, तो कॉट इनवर्स √3 कहाँ पर होती है, जो tan 30 की वैल्यू होती है ये उसकी है, यानी कि tan 30 की वैल्यू है बेसिकली, tan 30 नहीं कहना चाहिए, हाँ cot 30 की वैल्यू है नहीं, tan 60 में होती है तो cot 30 में होती है, cot 30 दैट मीन्स cot π/6, वेरी गुड। इसने इसको कैंसिल कर दिया, π/3 बचा, माइनस पाई बचा, और माइनस माइनस आराम से प्लस, देखो आराम से कर लो, या तो आप यहीं पर कर लो या तो फिर माइनस पाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का π/6 आया, ठीक है। अब करो अपने दिमाग से, या सीधे समझ लो ये कौन है बेसिकली, 60 है, ये कौन है 30 है, 60 30 कितना 90 मतलब कितना π/2 और माइनस पाई, 90 माइनस 180 कितना होगा -90, सीधे कर लो ना, वरना अपना कैलकुलेशन तो है ही हमारे पास। ये हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है 2 मार्कर में, ठीक है ना। कर लिया, इसे कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बढ़िया से हमने पढ़ा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कोई 4th क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है, ये मैंने लिख नहीं रखे ना सीरियल, देखिए जरा,
dx ओवर 1 प्लस, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखते हैं जरा आप कर पाते नहीं कर पाते। वैसे मैंने गलत कह दिया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, आपको ऐसे ही बोलना था कि करके दिखाइए जरा, कोशिश करना इस पर, ठीक है। dx अपन कर लोगे इसको, ठीक है, कर लेना, ठीक है। इसे मैं रब कर दूँ इसे, चलो करवा देता हूँ, ठीक है। आई इज इक्वल टू, देखो आई इज इक्वल टू मतलब सोचना 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 पहले बहुत बार, फिर उसके बाद आप ये कर सकते हो रूट साइन एक्स। प्रैक्टिस तो एक बार कम से कम होनी ही चाहिए क्वेश्चन को करे हुए की, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने तुरंत कर दे रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चनों में, ठीक है ना। प्रैक्टिस होनी चाहिए इन पर, ठीक है। ये करना था π/6 π/3, वरना थोड़ा सोचना पड़ता है ना, ठीक है। और एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना, ये तो मान के चलना। कोई बस इतना हो सकता है आपने अनसीन होगा, आपने देखा नहीं होगा पहले, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको करते हैं, देखो आराम से, ठीक है, आराम से। देखो आई इज इक्वल टू dx ओवर रूट कॉस एक्स को इधर भेज देते हैं, रूट साइन एक्स को इधर भेज देते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बातें लगती नहीं है, प्रॉपर्टी ही लगती है और कुछ नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से ही करने की ज्यादा कोशिश करना। रूट कॉस एक्स ऊपर से यहाँ भाग जाएगा कॉस एक्स, और ये dx हो जाएगा। लिमिट्स आपकी यहाँ पर है 30 से लेकर 60 तक, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई हमें, इस फॉर्म में दिया होता है शायद सबके सब कर लेते हैं, इसमें भी कर लिया होगा, कोई ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी ही लगती है ज्यादा से ज्यादा। और ऐसे क्वेश्चन में तो फेमस प्रॉपर्टी 0 से a होता तो f ऑफ x माइनस a की प्रॉपर्टी लगती है, आप जानते हैं ना इस बात को। देखिए मेरी बात सुनिएगा, a ऑफ b f x dx सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है ना, मैंने आपको डिटेल में प्रॉपर्टी डिस्कशन करें। देखो कम से कम कुछ नहीं तो ना, प्रॉपर्टी डिस्कशन भी ध्यान से पढ़कर जाना, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक ना, रिफ्रेश हो जाएंगी सारी चीजें। ये बोलता है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये बोलता है दोनों इक्वल चीजें। यानी इसी को थोड़ा सा कभी कभी ऐसे भी करा जाता है, इसमें ज्यादा यूज होता था, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है 0 to a। तब आप क्या बोलते थे, तब आप बोलते थे f ऑफ a माइनस एक्स dx। आप वही तो करते थे यहाँ पर भी, a प्लस 0 ही करते थे आप यहाँ पर, लेकिन b की वैल्यू 0 होने से वो लगता है ऐसा। तो ये इसका सब केस है, वो रियल केस है। अक्सर ये यूज होता है तो एग्जाम वाले ऐसा करते हैं, वो देखते हैं कि अक्सर ये यूज होता है तो इसको देते हैं, उसके बेसिक को देते हैं, बोलते हैं देखें जरा कि अगर वो यूज कर ले रहे हैं तो ये तो करना ही चाहिए, उनका मानना होता है और सही मानना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने में। आप तो बहुत समझ ही गए आप, ठीक है ना। अब इसको देखो आराम से, देखो आई इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है यहाँ पर कि a to b, रेफरेंस भी देते हुए चल लेना स्कूल में भी, ठीक है ना, एग्जाम में। क्लियर है ना, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स में कहता था ऐसे पहले। चलो ठीक है, यहां पर देखते हैं π/6 π/3, ये ऐसे ही रहेगा रूट कॉस ऑफ, ध्यान से x के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज π/6 प्लस π/3। ये बेसिकली 30 है, ये 60 है, 30 60 ऐड कर तो 90 आता है, यानी 90 माइनस एक्स सीधे कर दिया मैंने। मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है ना, आप कहीं ये ना सोचे कि ये π/2 कैसे हो गया, 30 प्लस 60 90 होता है, दैट इज इक्वल टू π/2, dx to dx है। देखना रूट कॉस, अगेन वही रूट कॉस, फिर 30 प्लस 60 90 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर रहा है नहीं, प्लस साइन रूट के अंदर साइन एक्स है, साइन ऑफ 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स वंस अगेन। अरे आप समझ ही गए, कुछ भी नहीं बना। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, क्या इसमें बोलना क्या है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा वन सेकेंड साइन थीटा होता है, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ये है बस, ठीक है। अब ये आपको पता है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमेशा की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं चल रही, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। वो आई थिंक वो 6th क्वेश्चन था, याद आ रहा आपको, अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो 0 to π/2 log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन था। अगर मैं एग्जैक्टली अगर मैं सही हूं तो ये आई थिंक 6th क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रल का, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे जरूर ट्राई कर लेना। उसे मैंने नहीं ले रखा यहाँ पर, मैंने बोल दिया आपसे 0 to π/2 log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, इन दोनों को स्टूडेंट ऐड करना सही रहेगा, क्योंकि आप देखने से देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, अब क्या न्यूमरेटर दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोनों को ऐड कर दोगे आप, 1 2 मानकर ऐड कर देना, 1 प्लस 2 2i हो गया, i जोड़कर।
यहाँ से लिमिट दोनों की सेम ही है, π/6 टू π/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, विच इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ऐसे कर कर, और ऊपर पे यहाँ का cos x उसके रूट sin x के साथ ऐड हो रहा है और dx बाहर पर ऐसे आ रहा है, और आप देखेंगे ये चीज़ इक्वल है, कैंसिल हो गया। ऐसा ही होता है यहाँ अक्सर, ठीक है ना। वो हो गई कहानी खत्म। 2i इज इक्वल टू ठीक है ना, 2i इज इक्वल टू 1 बचा, dx का इंटीग्रेशन सब जानते हैं x होता है, लिमिट लगेगी उसमें एक बार लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो π/3 माइनस π/x होगा 6 होगा, यानी कि लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/3 इज बेसिकली 60 और π/6 इज 30, 60 माइनस 30 इज 30, तो π/6 आ जाएगा, यानी 2i इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा, दैट मीन्स i इज इक्वल टू π/12 आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक, मामूली सा क्वेश्चन है, लेकिन यही आते हैं आपको, उसमें अब क्या करें, π/12, ठीक है ना, बहुत बड़ा कुछ है नहीं इसमें, ये है, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ आपसे, अगर आप ये कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपको करना चाहूंगा कि आपके 100 मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है ना। देखना जरा और प्रैक्टिस कर लेना इनमें, ठीक है ना। अगर मान लिया किसी में प्रॉब्लम हो भी रही है तो इसका मतलब यही तो है फिर कराने का, ठीक है ना। सारे आपको आए ये जरूरी नहीं है, सारे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलते रहिए जब तक कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल जा रहा जूनियर, और किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा, देखने से समझ में आ रहा है, तो बहुत बढ़िया, उसमें भी अच्छी बात है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करके हो जाएंगे आराम से। चलिए ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट है, एक अच्छा क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, ये 7.4 से 7.4 का क्वेश्चन है। 5 माइनस 8x माइनस x², वहाँ यूज होते हैं, आप देख के समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन के लिए मैंने कहा भी था कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछे ही जाते हैं आपसे, ये 4 मार्कर के लायक वाला क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। दो वैरायटी में क्वेश्चन आता है, या तो ऊपर कोई एक लीनियर फंक्शन दे दिया गया हो, तो भी मैंने आपको सिखाया। 7.4 इन्हीं तरह के क्वेश्चंस पर बेस्ड है, ये उसमें भी सिंपल वैरायटी का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऊपर एक लीनियर फंक्शन दे दिया होता है 5x + 4 टाइप का ऐसा कुछ, तो फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ करना होता है। अभी तो बहुत नॉर्मल है, इसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा पक्का, और जिस तरह से मैंने कराया मैं वैसे कराऊंगा। हो सकता है आपने ये चीज़ कहीं और से पढ़ी हो तो आपको कुछ और लगे, आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट कर देना था, ये कर देना, लेकिन मैं उसी चीज़ को फॉलो करूंगा जो मैं करता था, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या कहता था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि द कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि dx। सबसे पहले तो मैं इन्हें अच्छी तरीके से लिखूंगा, देखिए सबसे पहले अच्छे तरीके से लिखा, यानी फॉर्म में लिखा, x² आगे फिर x, ठीक है ना। आपको अगर जैसे तरीके से आता है वैसे करें, लास्ट में आंसर मैच कर लेना, आगे स्किप कर, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता dx, मैंने कहा था x का स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये तो -1 है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं ऐसे कर, तो अब हो जाएगा +1, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। चलिए एक काम तो हमने अच्छा कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बना दिया। दूसरी बात मैं सिखाता था आपको कि जब कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बन चुका हो तो आपको इसके कोफिशिएंट ऑफ x को लेना है साइड में, इसका हाफ करना है, कितना होता है 4 मत लिखना, लेकिन ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा, और इसका जो हाफ करके जो आता है रिजल्ट, जैसे कि हाफ करके मतलब चलो ठीक है, हाफ करके रिजल्ट कितना आता है 4। इस 4 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन में से, कैसे, ऐसे। मैं कहता हूं ना हमेशा कि इसका हाफ करो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर एक बार ऐड करो और इसी इक्वेशन में से 4 का स्क्वायर एक बार, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करो, ये कहता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि इन्हें 4 के स्क्वायर को 16 मत लिखा करो, क्योंकि इससे आपको थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि dx अपॉन ये ना एक a + b का होल स्क्वायर का पक्का फॉर्मूला बन रहा है, देखने से दिख रहा है, ये a², ये b², ये 2ab है, और +2ab को डिसाइड करने वाला टर्म ये प्लस है, इसलिए a + b का होल स्क्वायर है। ये सब बातें मैं बोलता था, x + 4 का होल स्क्वायर, आप चाहो तो ओपन करके देख लो, ये वही चीज है कि नहीं है, a² + b² + 2 × ab, दैट इज दिस। यहाँ -16 एक तरह से, और ये -5 है, -16 5 कितना होता है, -21 है ना, ये हो गया। अब ये कुछ फॉर्मूला बनता, ये नेगेटिव साइन को ऐसा करता हूँ नीचे रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान से अवेयर है ना, नेगेटिव साइन को मैंने नीचे रखा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, वेरी गुड, ठीक है ना, ठीक है, समझ गया। और ये जानते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लेना, अगर नहीं आ रहा है समझ में, ऐसे 2-3 क्वेश्चन जरूर कर ले, मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया। I
ये देखना, आराम से देखना, dx है, क्योंकि अब तो हम समझ गए, ऐसा तो है नहीं कि हमें जानते ही नहीं इस बात को क्या हो रहा है, हम जान गए कि 21 को मैं ऐसे लिख दूंगा। सब समझते हैं ना बातें कि क्या करवाना चाह रहे थे हम, क्या चाहते थे, वही तो हो रहा है जो हम चाहते थे। हम चाहते थे कोई एक परफेक्ट सा फॉर्मूला बने, अच्छा सा बन गया फॉर्मूला, a² - x² का a² - x² का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आपसे पूछूं मैं फॉर्मूला, कहीं भूले तो नहीं फॉर्मूला को, dx अपॉन √a² - x²। वेरी गुड, क्या बोला, साइन इनवर्स x बाई, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये फॉर्मूला है ये dx a² - x² इंटीग्रेशन विदाउट स्क्वायर रूट। ध्यान रखें, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना एनसीईआरटी का। देखो रोज एक काम जरूर किया करो स्टूडेंट्स की, आपकी एनसीईआरटी में जहाँ 7th चैप्टर या 6th चैप्टर फिनिश होते हैं ना, बेसिकली कैलकुलस के लिए मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो सभी में आपको एक काम करना है कि उसकी समरी जरूर पढ़ा करो और कहीं जाने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन कर लिया करो उसी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log of a + x over a - x, isn't it? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है, वेरी गुड, कर लो इसे सॉल्व। समझ में आ गया ना इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि a² की फॉर्म देनी थी, a आपका √21 हो गया, 1/2a लिख दिया, log of a + x यानी √21 प्लस x की वैल्यू देखो कितनी सारी है, x + 4, a - x दैट इज √21 माइनस x + 4, और क्या, फिनिश, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट है, इसे सॉल्व करने की कोशिश मत ही करना, ठीक है ना। आ जाते हैं इसे क्वेश्चन, ठीक है ना। आप बताइए इसमें, इसको 10th क्लास वाला स्टूडेंट भी तो कर लेगा, क्योंकि मेजर पार्ट इसमें किसका, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। बस ये है कि भाई 10th क्लास के स्टूडेंट को थोड़ा पता नहीं होगा अभी इंटीग्रेशन क्या था, लेकिन पता चल जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है ना। यही है, बस नोट कर लिया आपने आंसर उन सब। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने जरा, एनर्जी कंजर्वेशन रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ की जो एनर्जी जा रही है वो आप तक जरूर कंजर्व रहनी चाहिए। देखो ध्यान से, जो भी क्वेश्चन है, आई थिंक 6th ही होगा, पता नहीं, देख लेना, मैं नहीं डाल रहा क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। I = sin (² x - cos² x sin x cos x। मैंने इसे कराया हुआ है क्वेश्चन, मुझे लगता है ना, क्वेश्चन बताऊँ कहाँ से आ रखा, ये किसी एक्सरसाइज में, मुझे नहीं पता किस एक्सरसाइज में, किसी एक्सरसाइज में, आई थिंक ये ट्रिगोनोमेट्रिक, वो इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाली एक्सरसाइज से शायद होगा, उसके वहाँ से है जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, शायद लग रहा है वहाँ से, क्योंकि एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि इसको सॉल्व करने का तरीका जो मैंने बताया था उसके अलावा उन्होंने बताया, मैं उसी तरीके से बता देता हूँ, ठीक है ना। वरना मैंने तो बताया इसे सेपरेट कर सकते हो आप, स्प्लिट कर, लेकिन एक स्टूडेंट ने ऐसा भी बोला था और वो सही बोला था उन्होंने, ठीक है ना। ठीक है, वो ऐसा कि I = क्योंकि जानते हैं ना, उस समय मैंने इसको इसलिए यूज़ नहीं किया था ना, क्योंकि मैं सोचता था कि आइडेंटिटीज़ का मैं कम ही हवाला दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज़ पता नहीं होती एग्जैक्टली, तो लेकिन हम तो जानते हैं ये cos 2x है, पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज तो स्प्लिट कर भी किया जा सकता है, कह दिया मैंने, sin² x अपॉन sin x cos x, sin फिर वहाँ से cos, ठीक है ना, हो जाएगा, ये कहते हैं। लेकिन ये तो ये है, यानी कि समझ ही गए होंगे आप, मतलब क्या, sin² x - cos² x, इसे ऐसा कहा जा सकता है ना, इस चीज़ को नेगेटिव कॉमन लेके ऐसे लिखने लग जाएगी cos 2x, यानी कि इस चीज़ को नेगेटिव ऑफ cos 2x कहा जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात तो मैंने नहीं लिखी यहाँ पर, माइनस का cos 2x, cos 2θ का फॉर्मूला होता है। देख, अब कोई बोलने वाली बात ही नहीं बची, क्योंकि ये भी तो sin 2x का फॉर्मूला है, देख के पता चल रही थी ना ये बात कि ऊपर वाला cos 2x, नीचे वाला sin 2x। इसमें 2 की कमी है, बस ये चाहता है कि मुझे 2 मिल जाए, हमने दे दिया, अब हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि इफेक्ट को नलिफाई करना है, डिवाइड वाला ऊपर चल जाएगा, समझ में तो आ रही होगी बात, नीचे से डिवाइड वाला ऊपर चल जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला आप 2 sin x cos x क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वेरी गुड, sin 2x, बहुत बढ़िया, ठीक है। cos 2x अपॉन sin 2x क्या होता है, cot 2x, cot 2x होता है, isn't it? ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा एक बार बताना, cot x का आपको इंटीग्रेशन पता तो होगा, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही एक बार माइंड करवाने के लिए कि आपको थोड़ा याद आ जाए कि cos x अपॉन sin x बोल सकते हैं, cot इसको जो भी लिखा हुआ है मैंने cot x को, sin x को मैं थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ, तो मुझे पता है cos x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली dt अपॉन t यानी log t हो जाएगा, log t का मतलब log ऑफ sin x हो जाएगा, ये आप जानते थे, मैंने ऐसे ही बता दिया, कभी एग्जामिनेशन में भूल गए तो ऐसे कर लेना, ठीक है ना। -2 log ऑफ
कितना लिखा हुआ है, log sin x आता है इसका, तो log sin x, x का प्लेस किसने लिया, 2x ने, लेकिन हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में 2x पे चेन रूल लगता तो है, लेकिन वो डिवाइड में जाता है। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, लेकिन वो डिवाइड में जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है, इसने से कैंसिल कर दिया। I इज इक्वल टू कितना आ गया, log ऑफ साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। कोई चाहे तो उसकी पावर में माइनस में ले जा ले, फिर 1 अपॉन कर ले, फिर कोई ऐसा भी कर ले, क्या है। ठीक है ना, एक ही बात है, क्योंकि ये इनवर्स वहां जाएगा यहाँ पर, तो ये 1 अपॉन साइन 2x कैन बी रिटन एज cos x। नोट कर लो इसे आराम से, ठीक है ना। यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा आपसे कि अभी मैं आपको 6 मार्कर टाइप क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि उनके लिए पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। मैंने क्योंकि कराए तो सारे ही एनसीईआरटी के बने, तो क्वेश्चन वहीं से ही है, चाहे तो आप वहां से कर लें जो क्वेश्चन है कंसल्ट कर, लेकिन मैं कराऊंगा उन्हें, ठीक है ना। असल में उसमें ज़्यादा मुझे इनपुट देना है, ठीक है ना अपना, और लेकिन आप क्या फ़ायदा अगर आप तक वो पहुँचे ही नहीं, अगर आपको ये चीज़ें सही बेनिफिशियल ना लग रही हो, इसलिए पहले मैं ये करा रहा हूँ। अगर आपको लगता है बेनिफिशियल है तो रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, dy बाई डी एक्स, लेट्स से x, क्वेश्चन नंबर x, dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x। चलो ठीक है, मैंने कर दिया ऐसे, प्लस है, ठीक है, बीच में बोला गया सॉल्व दिस dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x एट पाई बाई 3, 0। ऐसा नहीं बोला जाता कि फाइंड द स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एट पाई बाई 3, 0, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए स्टूडेंट, मैंने जैसा कि आपको कहा ना, कभी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था बीच में कि कुछ 3D और डिफरेंशियल इक्वेशन उनका रह गया, क्या करें। तो अभी बोल देता हूँ फटाफट, मैंने बताया भी था कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स देखने की कोशिश करें, और या तो ऐसा कर लें कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना देखें, मेरे पढ़ाए हुए सिर्फ क्वेश्चंस देख लें, एक्सरसाइज देख लें। उसमें भी 11.2 जहाँ पर स्क्यू लाइन वाले क्वेश्चन है वो जरूर देख लें, क्योंकि उससे पूछे जाने के बहुत चांस रहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादातर क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। और 3 ही तरह के हमारे पास पैटर्न होते हैं, हर पैटर्न पर कम से कम कुछ नहीं तो 3-3 क्वेश्चन करके देख लो, तो आप फिर एबल होगे ना करने के, ठीक है। इसे करना है, तो ये देखते ही दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है। मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर भी डाल दिया, क्वेश्चन डाल के नहीं देगा ऐसे कि मैंने डाल दिया, ठीक है ना, ऐसे 2y को, ये तो क्लियरिटी आ गई थी इसमें कि ये आपका डेफिनेटली। और हाँ, मैंने गलत ब्रैकेट के अंदर डाला है, देखा जाए तो मैंने गलत ब्रैकेट के अंदर डाला है, वेरी गुड, क्योंकि डालने का तरीका इसको ये था, 2 tan x, x का फंक्शन ऐसे रहेगा, ये हो सकता है आपको ऐसे ही दे दें जानबूझ के, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट गलत कर ले। ये है इज इक्वल टू साइन एक्स, क्लियर है बात। देखो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू को अप्रोच कर रहा है, नहीं एकदम वही फॉर्मूला पी ऑफ वाई, वेयर पी एंड क्यू आर दी फंक्शन ऑफ एक्स। आराम से हम जानते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना बहुत बहुत आसान होता है। पी ऑफ डी एक्स फॉर्मूला लगता है, ई की पावर पी का प्लेस 2 tan x ने लिया, आराम से कंपैरिजन से ना, तो 2 tan x dx इंटीग्रेशन, इजंट इट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए आपकी क्या हुआ, शाबाश, वेरी गुड, जिसने कर लिया बहुत बढ़िया। ई के पहले खुद ट्राई तो कर रहे हो, नहीं कि देखने में ही लगे हो, हाँ नहीं आप कर रहे हैं ट्राई, अच्छा। 2 tan x, ये 2 हो गया, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ sec x, वेरी गुड। कोई माइनस log ऑफ cos x भी बोलता है, एक ही बात है। log ऑफ sec x मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, log ऑफ sec x हो गया और बस हो गया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इस 2 को प्रॉपर्टी लगाकर log की यहाँ लिया जा सकता है, log की पावर log a रेज़ टू द पावर b कैन बी रिटन एज b log ऑफ a, वही वाली प्रॉपर्टी, कौन है, स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। और सबके सब जानते हैं इस बात को, मैं उन दिनों बताता था, अभी तो सीधे ही बोलता हूँ कि ई लॉग ऑफ एक्स का आंसर एक्स होता है। अभी मैं सीधे ही कह रहा हूँ, वरना मैं बताता था आपको क्यों, क्योंकि ये नीचे पे ई लिखा है, ई और ई आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो एक्स यहाँ पहुँच जाता है, लॉग ई और ई यहाँ हो जाता है, क्योंकि लॉग ई 1 होता है, इसलिए इसका आंसर एक्स आता है। ये तरीका है इसका। अदरवाइज सीधे ही ये जो चीज़ होती है ई की पावर में लिखी हुई चीज़, कभी कभी लोगों को बोल दिया जाता है कि
यही इसका आंसर है। कौन? सेक स्क्वायर एक्स। मैंने तरीका बताया आपको वहाँ पर कि ई लॉग में जो एक्स रहता है वो आंसर होता है। क्यों होता है बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की इंटरचेंज हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट और जो उसका बेस होता है। समझ में तो आया? पक्का? ठीक है, आना चाहिए। ठीक है, जरूर समझ में आना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार जाकर फिर समझ लेना, वहाँ पर मैंने बताया मैं, लेकिन मैंने अभी बता दिया, ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं बाय द वे बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है। तो चलो सेक स्क्वायर एक्स फिलहाल आंसर आ रहा है। तो बस अब तो क्या बात ही क्या है, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आपको एग्जामिनेशन में इस तरह का पैटर्न दे, हो सकता है dx अपॉन dy दे दें। मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, उस समय सारी सिचुएशंस बदल जाती हैं। ये if q से मल्टीप्लाई तो होता है लेकिन dy होता है, क्योंकि उस समय q जो आपका फंक्शन ऑफ y होता है और if भी आपका फंक्शन ऑफ y की टर्म्स में आता है। मेरी बात थोड़ी समझ में प्लीज जरूर आ रही होगी आपके, आनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि प्लीज इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ही नहीं वो होता है इसमें, क्योंकि मुझे भी लगता है ना फिर कि अरे नहीं आ रहा स्टूडेंट को, इसलिए मैंने बहुत टाइम दिया है क्वेश्चन कराते समय उन दिनों। ठीक है ना? अभी टाइम की डिमांड ही ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा तेज करना पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं। वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आई एफ की वैल्यू है। क्यू की वैल्यू, क्यू कहाँ पर है? क्यू है। ध्यान रखना, क्वेश्चन का जो राइट हैंड साइड होता है वही क्यू नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन को कभी कभी अरेंज भी करना पड़ता है, तो फिर वो क्यू भी चेंज होता है। आज अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, इससे पहले क्वेश्चन में थी तो क्यू बदला है। फिर मतलब ये मत समझ के रखना कि क्वेश्चन के राइट हैंड साइड वाला ही क्यू होता है कभी कभी। क्यू साइन एक्स, आई एफ कहाँ गया? आई एफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, साइन एक्स, हाँ हो गया उसका काम तो, है ना? क्योंकि अब देखो एक ही पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखती है, और वो जैसी मैंने सोचा वो होगा वही हो रहा है वास्तव में, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टाइप होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा कोई मैंने बहुत बड़ा काम तो नहीं कर दिया। कॉस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, वही तो लिखा। समझ में आ जानी चाहिए बातें देखते। ये tan x हो गया, ये सेक एक्स हो गया, समझ में आ गया था ना? देखते ही समझ में आ गया होगा आपके लिए। वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x sec x dx, isn't it? अभी सब जानते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मुझे बताना। यस, वेरी गुड, sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा? यस, वेरी गुड, sec x प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर है। इसे चेक करना है यहाँ पर, तो फटाफट x की वैल्यू रख लेते हैं ताकि c निकल जाए। x π/3 है एंड y इज इक्वल टू 0 है। जब इनको प्लेस करूंगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। sec ऑफ π/3 यानी sec ऑफ 60 यानी कि cos 60 का रेसिप्रोकल यानी कि 2, यानी 2, इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, आराम से देखो, करके देख लो आराम से। सब जानते हैं ना sec 60 की वैल्यू cos 60 का रेसिप्रोकल होती है। cos 60 की वैल्यू तो वही होती है जो sin 30 की होती है, यानी 1/2 का रेसिप्रोकल 2 था, तो c - 2 आ गया। Hence the answer will be y sec square x is equal to sec x minus 2, क्योंकि देखो आपके सामने है। ठीक है ना? वो समझ में तो आ रहा है ना, लिखा हुआ मेरा, लिखा हुआ समझ में तो आ रहा है। y sec square x is equal to sec x प्लस कांस्टेंट की वैल्यू -2 है कांस्टेंट की, तो ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आने चाहिए क्वेश्चन, और ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में। ठीक है ना? ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, यही वैरायटी पूछी जाती है क्वेश्चन में। और ये सब बातें मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन कराते कराते भी बोल लिया, उनको बेनिफिट भी हो रहा होगा जरा, क्योंकि मैं कहता था कि इस तरह का ये सब कुछ। एक लास्ट क्वेश्चन कर जाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत बचे हुए इसमें, लेकिन फिलहाल एक लास्ट क्वेश्चन कर जाते हैं अभी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, लेट्स से y इस बार। ठीक है ना? y इज इक्वल टू tan इनवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे जरूर होना चाहिए हर हालत में। इससे पहले स्टूडेंट्स ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, करें इसे एक मिनट। कर लिया? वेरी गुड, शाबाश, कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने 1000 बार कहा है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कराते समय बहुत बार कहा था मैंने। ठीक है, तो ऐसे करना क्या है इसमें? चलो मान लिया डिफरेंशिएशन ही करना है इसका। ठीक है ना? वैसे तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन डिफरेंशिएशन करना है तो उसके लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आप स्पीड भी कम कर सकते थे, चलो आपने किया होगा जो भी करना था, कम ज़्यादा जो भी था मतलब। ठीक है, कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अभी अचानक से कुछ समझ में आए।
हमेशा होता है, 11th क्लास से चलती आ रही है ये बात कि 1 प्लस कॉस एक्स जब भी होता है, क्योंकि मैं फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट को, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, हम जानते हैं। इसका मतलब कॉस एक्स क्या होगा, यानी जब ये 2 टाइम्स है तो मतलब इस आर्ग्यूमेंट का यहाँ का आर्ग्यूमेंट हाफ है, यानी जो यहाँ लिखा उसका हाफ वहाँ हो गया, 2x का हाफ x होगा ना। तो अगर मैंने यहाँ x लिख लिया तो वहाँ x का हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ऐसे ही सिमिलरली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इजंट इट। अब आपके सामने कभी 1 प्लस कॉस एक्स दिया हो सकता है, कभी 1 माइनस कॉस एक्स टाइप दिया हो सकता है। आपको कोई याद नहीं करना कि हाँ ये रखना है वहाँ, आपको बस दिमाग में ध्यान रखना है कि इस वाले को करना तो उससे ही है, यानी एस सिचुएशन हमेशा बदलने वाली है x बाई 2 टाइप में, लेकिन ये cos x रखना है कि ये cos x रखना है, ये डिसाइड करेगा ऐसे 1 प्लस। अब आप देखो कि आपको इस तरह की वैल्यू रखनी है cos की कि 1 गायब हो जाए। डेफिनेटली आप उसमें से वो वाली चुनोगे जिसमें जो ये है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, आप ये चुनोगे क्योंकि आपको पता है गायब हो गया। अच्छा, कोई आपको यहाँ कहता है यहाँ मैं प्लस का 1 देख तो रहा हूँ लेकिन मैं माइनस का 1 नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे पता है आगे से माइनस है। आराम से कर लेना ना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इस बार मैं ये रखूंगा, मेरा मकसद है हमेशा 1 को कटवाना और वो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये होता है। अभी ये था, इसका आंसर ये आया। अब जब नीचे वाला ये आ गया ना, तो ऊपर वाला जब ये आ गया ना x बाई 2 में, तो नीचे वाला चुप नहीं बैठेगा, वो भी अपनी x बाई 2 वाली फॉर्म देगा। उसे भी याद आएगा, अरे मेरा भी तो एक फॉर्मूला है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाला। हमेशा की बात है, कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं हो गया कि अभी अचानक से हो गया, हर बार होता है ऐसा। 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये इसने बना दिया, इसने बोला मैं भी अपना हाफ करा देता हूँ, तो ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो गया, इजंट इट। कॉस एक्स बाई 2 इसके कॉस एक्स बाई 2 को काट देगा, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया। स्टूडेंट्स, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 इज वेरी सिंपल, कॉट ऑफ एक्स बाई 2। बहुत बढ़िया, कितना बोला आपने? मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ इसे, देखो अब तो कुछ खैर बचा ही नहीं बोलने के लिए। ये ना ऐसा है ना, क्वेश्चन भी आ सकता है कभी 2 मार्कर में ऐसे एकदम से, या कभी कभी कैलकुलेशन में यूज होती है चीज़ क्वेश्चन करते समय, ठीक है ना, तो फिर बेनिफिट होता है। कॉस एक्स बाई 2 बचा, सिर्फ साइन एक्स बाई 2 बचा, तो कॉट एक्स बाई 2 हो गया। चलो मान लिया डिफरेंशिएशन करना था, अब ये तो नहीं कैंसिल हो सकते, लेकिन हम जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं हम? वेरी गुड, हम जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ 90 माइनस थीटा। राइटिंग मैंने बहुत अच्छी नहीं हो रही, लेकिन ध्यान रखना, समझ में आना चाहिए, इतनी होनी चाहिए। 10 90 माइनस थीटा लिखा, ठीक है मैंने, कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। हाँ, राइटिंग से याद आया, राइटिंग की स्टूडेंट अच्छी बनाना है स्कूल में, ठीक है ना। अच्छी का पैरामीटर ये है कि खुला खुला सा लिखना, और ये कट फिट जरा कम करना, ठीक है ना। 10 90 माइनस थीटा, क्लियर है। अब ये कैंसिल हो सकता है। y इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, इतना हुआ। अगर सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर छोड़ देना पड़ता है, अगर सॉल्व बोलेगा। अगर बोलेगा डिफरेंशिएट तो फिर आपको इसे dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। पाई बाई 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर, 0 डिफरेंशिएशन, और x बाई 2 में 1/2 बाहर आ जाएगा माइनस का, x का डिफरेंशिएशन 1 यानी -1/2, ठीक है, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स हम